हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया में अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि रैंक क्या होती है, रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3/3 की आ जाए या n क्रॉस n की आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, m क्रॉस n की आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो एक्लन फॉर्म क्या होती है ये भी बताया आपको। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि इंडिपेंडेंट, लीनियरली और डिपेंडेंट, ये दोनों कंडीशन हमने देख ली थी। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी मदद से हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे रैंक को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम टफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो यही देख लेते हैं पहले टफ। देखो यहाँ पर ये गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनको देखते हैं पहले। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अभी थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा ज़्यादा है क्योंकि क्लास शुरू हुई है, इसलिए अभी ये टफ देख लो पहले। देखो क्या है यहाँ पर, पहले इसका ऑर्डर देखो क्या है। पहले R1, R2, R3, R4, R5, और यहां पर भी क्या है C1, C2, C3, C4, C5। दिस इज द 5x5 मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा परेशान कर सकती है, पैनिक कर सकती है तुम्हें, लेकिन पैनिक नहीं होना है, सिंपली चलेंगे हम जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप। तो यहाँ पहला स्टेप क्या है, A बराबर पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को, क्योंकि विदाउट राइटिंग नहीं कर पाएंगे। 1, जल्दबाजी नहीं करना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत हल्का है क्योंकि और कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, सिर्फ 1 और 0 ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो यहां पर बच्चे क्या करेंगे, पहला एलिमिनेशन हम क्या करेंगे यहां पर, हो सकता है तुम्हारे पास मेरे से बेहतर एलिमिनेशन हो, ये हम हर बार बोलते हैं। तो हम पहले क्या करें, सबसे पहले हम इसको नोटिफाइड कर दें। R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5। हम चेंज कर रहे हैं R2 चेंजेस टू R3, ये चेंज कर दे रहे हैं, राइट। ये चेंज करके देखो मैट्रिक्स क्या बन के सामने आ रही है। A बराबर 1 -1 0 0 0। अब ये वाला ऊपर ले गए हम, कौन सा, ये वाला। तो यहां क्या आ गया, देखो मैं लिख रहा हूं क्लियर। अब ये वाली पूरी मैट्रिक्स लिख दो, R2 वाला लिख दो। ये आ गया, क्लियर है इतना बात। अब दूसरा एलिमिनेशन क्या करें, हमें किसी भी तरह से इसको रो एशेलन फॉर्म में ले जाना है, हमें जीरो बनाना है किसी भी रो को या कॉलम को। तो हमने कहा है हमेशा रो पे फोकस करना है, कॉलम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम रो और कॉलम दिए भी होंगे तो हमेशा मिनिमम देखी जाएगी। और मिनिमम मतलब रैंक क्या, एम देखा जाएगा, एम मतलब रैंक देखी जाएगी, रैंक मतलब रो देखी जाएगी। अब क्या करें यहां पर देखो, अब यहां क्या करते हैं, दूसरा फंडा, R4 चेंज करेंगे पहले। कैसे, R4 में हम ऐड करेंगे R1 को, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे हमें 0 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं चेंज करके क्या आ रही है। यहां देखो जो लाइन चेंज होगी उसको हम डार्क कलर से लिख देंगे, तो उसको देखने की तुमको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 1, ये ऐसे ही रखो, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि ये हमने पहला एलिमिनेशन लगा चुका हूं मैं, राइट। तो इसको हम दूसरे कलर से ही लिख रहे हैं, 0 1 -1 0 0, राइट। फिर आगे देखो थोड़ा सा, 0 0 1 -1 0। अब हम ये चेंज करेंगे तो हम डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, राइट। तो यहां देखो -1 +1 0, राइट। -1 +1 0, R4 +1 करना है। यहां कितना आ गया, -1, यहां कितना आ गया 0, यहां कितना आ गया 0, यहां कितना आ गया 1। क्लियर है इतना बात। और ये एलिमेंट एज सच ऐसे के ऐसे ही रख दो, क्लियर है इतना बात। अब क्या करें, अब देखो, अब R4 में R1 ऐड कर चुके हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, R4 में R2 ऐड करेंगे तभी जाके ये टर्म 0 बनेगा। तो नया की पॉइंट क्या मिला हमें,
R4 चेंजिंग R4 प्लस R1। अभी हमने क्या किया था, R4 को R1 में किया था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, R4 को R2 में करेंगे, R2 में। तो R2 में कर दो, तो यहां देखो क्या बनेगा, A बराबर क्या आएगा, देखो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे, 1 -1 0 0 0। ये वाला तो हमारा चेंज हो चुका है, 0 1 -1 0 0। क्लियर। R3 चेंजिंग करना नहीं है तो वाइट से ही लिख लो, 0 0 1 -1 0। R4 फिर से चेंज हो रही है तो डिफरेंट कलर, क्या यही वाला कलर ले लेते हैं, 0, राइट, -1 R2 में करना है, इस वाली में ऐड करना है, -1 0। ये कितना आ गया, -1, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 1। क्लियर है इतना बात। और यहां पर ये ऐड कर लिया, 0 0 1 1 -1। अब देखो, अब क्या करें, अब हमारा इस रो पे होगा R3 पे, तो हमने अब क्या किया, R4 चेंजिंग टू R4 प्लस R3, राइट। बस अब आ जाएगा, देखो अभी आपके सामने। तो अब क्या आया, यहां देखो, अब यहां पर लिख रहा हूं मैं बच्चे, A बराबर, ये मैट्रिक्स अब यहां जा रही है, यहां देखो ध्यान से, ये वाला लिख लो वैसे ही, 1 -1 0 0 0। यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो 0 1 -1 0 0। यहां पर लिख लो 0 0 1 -1 0। यहां पर चेंज करना है तो यहां पर ध्यान से थोड़ा हो जाओ, यहां जहां चेंज करना, जहां चेंज करना वहां ध्यान लगाओ, 0 0, डन डन। तो R3 करना है बच्चा, यहां देखो ये 0 0 बन गए, खत्म हो गया, -1 + 1 0। यहां क्या आ गया, -1, यहां क्या आ गया 1। आगे क्या मिला, आगे मिल गया हमें 0 0 1 1 -1, ये आ गया। क्लियर है इतना बात। अब क्या करना है फाइनली, देखो अब फाइनली क्या करना है, हमारे पास ये तो अवेलेबल है सारी चीजें, राइट। अब क्या करें, देखो अब R4 में से अभी हमने R3 को ऐड किया, तो ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या करें, देखो अब R5 को चेंज करो R4 प्लस R5 में। अब देखो क्या मिलेगा, A बराबर, चेंज करके लिख दो अब सब। तो यहां देखो चेंज करके 1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0। यहां क्या आ गया, देखो यह आ गया 0 -1 0 0 0 1 0 0, ये मिल गया, यही आ रहा है। यहां देख लो, हमने पहले किया R4 में, तो R4 में चेंजिंग हुई, R4 में चेंजिंग हुई, क्या मिला हमें, देखो R4 में R3 को ऐड किया, 0 0 0 0। यहां क्या आया, -1 0। यहां क्या मिल गया, देखो 0 और ये -1, तो ये -1 आ गया, ये आ गया 1। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 0 0 1, ये आ गया, इतना मिल रहा है हमें। यहां देख लो, क्लियर है इतना बात। अब क्या करना है, यहां देखो, अब यहां पर क्या मिल गया, हमारा R4 भी हो गया, हमारा R1 भी हो गया, सारा आ गया। एक सेकंड, हमने R1 को क्या किया है, R1 0 1 1 1, एक सेकंड, R5, हाँ थोड़ा हमने गड़बड़ लिखा होगा, देखो एक सेकंड, यहां पर 0 है बेटा, यहां देखो R5 थोड़ा गड़बड़ लिखी हुई है, R5 में 0 है, 3 0 है, राइट। तो यहां 3 0 कर लो पहले, वही हम कहें आगे मिला। यहां देखो, यहां पर क्या है, 0 0, यहां पर भी क्या है, 0, ये है। अब हमने R4 में R5 को ऐड कर दिया, तो क्या मिल गई, पूरी रो क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने कितने एलिमिनेशन किए, हमने टोटल 4-5 एलिमिनेशन करके
एक रो क्या बना ली, पूरी जीरो बना ली। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहां कितनी हो गई, कितनी आ गई, 4। तो रैंक क्या आई, 4। क्लियर है इतना बात? तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना है, यू प्ले विद द प्लस माइनस और इन सब से खेलो, अपने आप सॉल्व होके आ गई इक्वेशन तुम्हारी। देखो तो कितना आ गया आंसर, 4। कर ले जाओगे? चलो आगे बढ़ो। और देखो थोड़ी टफ पहले देखें, यहां देखो, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग एन क्रॉस एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन। यहां पर देखो ये दिया गया है, ए बराबर, इसको नोट कर लो। अभी किया मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन, अपने आप कर लोगे तुम, इतना भरोसा है, अपने आप कर ले जाओगे इसको। इसकी रैंक पूछी है, कुछ नहीं करना है बच्चे, बहुत सिंपल है, सब तो एक जैसे ही लिखा हुआ है, राइट? सब तो एक जैसे ही लिखा हुआ है यहां, तो क्या करें हम, तो ये R1 है, ये R2 है, ये Rn है, राइट? मान लो मैं 3+1 और 3+1 की ले लेता हूं, तो 4x4 की मैट्रिक्स ले लेता हूं। यहां देखो, n की समझने से पहले हम ये ले लेते हैं, n+1 इंटू n+1, दट मीन्स 3+1 इंटू 3+1, दिस इज 4x4। तो हमने ये ले लिया 1a स्क्वायर a क्यूब, यही होगा 1a स्क्वायर a क्यूब, 1a स्क्वायर a क्यूब, 1a स्क्वायर a क्यूब, यही होगा कि नहीं होगा? अगर मैं n की जगह 3 रख दूं, तो अगर मान लो मैं n में विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां 4x4 की एक हमने मैट्रिक्स ले ली है। अब देखो, जब 4x4 की मैट्रिक्स ली, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो हम क्या करें बच्चे, अब मैं अगर R1 माइनस R2 करूं, यहां देखो, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 and R2 changes to R2 minus R3 and R3 changes to R3 minus R4 and R4 changes to R4 minus R1, या ये नहीं भी करना तब भी चलेगा। तो यहां देखो क्या मिला, सिर्फ पहला वाला टर्म रह जाएगा और सारे क्या हो जाएंगे, यहां देखो 0, पहला वाला 0, फिर 0 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 1 a स्क्वायर a क्यूब, यही बचेगा कि नहीं? और ये कितने की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहां पर पता करना है R1 R2 R3 R4, ये पता करना है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी रह गई, एक ही रह गई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बराबर 1, ये आ गई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी निकल आई, 1 निकल आई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, 1 हो गई। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 1। आ गई कि नहीं आ गई मैट्रिक्स की रैंक 1? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी भी n प्लस इसके लिए लूं, तो यहां देखो सारे टर्म ये 0 होते जाएंगे। यहां देखो सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा और सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सारे 0 होते जाएंगे। इसका मतलब रैंक क्या इसकी आ गई, 1। तो आंसर क्या मिल गया, 1।
आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है इतना बात? कैलकुलेट कर लोगे। और देखते हैं, और इस तरह का एक और क्वेश्चन है, यहां देखो क्या है। V बराबर इज एन एन टपल नॉन जीरो वेक्टर। एन टपल, कोई घबराने की बात नहीं है। टपल का मतलब क्या होता है देखो, अगर मैं बोलता हूं x तो ये 1 टपल, अगर मैं बोलूं x कॉमा वाई तो ये 2 टप्पल, अगर मैं बोलूं x कॉमा वाई कॉमा जेड दिस इज द 3 टपल। टपल का मतलब कोऑर्डिनेट्स, राइट? लीनियर अलजेब्रा की भाषा है, तो डोंट पैनिक। क्या पूछा है? n क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है, x दिया गया, x को लिख लो। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो x1 x2 xn का ट्रांसपोज। क्या पूछा है? यही तो पूछा है। चलो निकालते हैं। तो यहां देखो क्या होगा, इसकी रैंक क्या आएगी? इसकी रैंक भी 1 ही आएगी। देखो कैसे, x x1 x2 x3 राइट एंड xn, यही हुआ राइट। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ। ये क्या है? ये x से, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं, ये ट्रांसपोज दिया गया, ये x के बराबर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये ऐसे आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, मान लो सपोज दैट मैं कोई नंबर ऐसा ले लूं, देखो 1 2 3, और यहां ले लिया मैंने 1 2 3। ये क्या है? 3 क्रॉस 1, ये क्या है? 1 क्रॉस 3। तो यहां मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 3 क्रॉस 3। दैट्स मीन्स क्या मिलके आएगा? देखो यहां आ जाएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9। यहां देखो ध्यान से, R1 R2 R3। अब यहां देखो, इसका मतलब अगर n में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? यही तो बनेगी, n क्रॉस n की, राइट? यहां क्या आएगा? x1 x2 x3 xn। यहां भी वही मिलने लगेगा, सेम तरह के एलिमेंट जैसे यहां मिल रहे हैं। यहां क्या मिलने लगेगा? 2x1 2x2 2x3 2xn। यहां क्या मिलने लगेगा? 3x1 3x2 3x3 3xn। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे ना। क्लियर? अगर मैं 3 क्रॉस 3 की ले लूं तो यहां रैंक कितनी मिलेगी? देखो 1। क्यों? क्योंकि दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड, अभी हम बता चुके हैं। तो रैंक कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ये दिया गया है और उसका ट्रांसपोज से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो क्या मिल जाएगा हमें? रैंक उसकी हमेशा 1 मिलेगी। कुछ नहीं करना है बच्चे। कितनी आ गई रैंक? 1। और देखो, आ जाओ ये देखते हैं क्या है। लेट ए आई जे, कोई बात नहीं, यहां देखो कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, बना लो। क्या दिया गया है? देखो आई ये रहेगा, जे से छोटा रहेगा, ये कंडीशन है। तो क्या बनेगा मैट्रिक्स? यहां देखो 1। मैट्रिक्स है क्या? ए आई जे बराबर आई इंटू जे। तो पहला रखा 1, फिर 2 3 n, फिर n 2n 3n, राइट? इस तरह से मिलता चला जाएगा। यहां पर हमने रख दो, रखो यहां पर आई की जगह क्या रखोगे? 1। क्लियर है इतना बात? यहां पर क्या मिलेगा? 2n 3n 4n, इस तरह से मिलता चला जाएगा। क्लियर है इतना बात? जब ऐसे रखोगे तब यहां पर भी तो जीरो हो रहा सब, तब भी रैंक कितनी रह जाएगी? 1। कि अब भी रैंक निकाली जाए तो सब जीरो हो जाएंगे, तब भी रैंक क्या आ गई इसकी? ऑल सॉरी
नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। कितनी आ गई? 1। तो रैंक कितनी मिल गई? 1। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहां भी। यहां पर ऐसा मिलेगा 3n 6n 9n ऐसे मिलता चला जाएगा। एक 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में कट कर दो, रैंक 1 निकल आएगी। क्लियर है? और देखते हैं, चलो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो ये पूछ रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है पी क्यू आर एस। यहां देखो ये कोई मैट्रिक्स है ए, वो क्या है? पी क्यू आर एस, राइट। बी मैट्रिक्स भी गिवन है, वो क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी आर प्लस क्यू एस पी आर प्लस क्यू एस आर स्क्वायर। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज n। एक ही मैट्रिक्स की रैंक n दी गई है, राइट। तो रैंक बी की क्या पूछी है? रैंक पूछी है। चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहां देखो ए मैट्रिक्स को नोटिफाइड करो पहले। ए क्या है? तो रैंक निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी एस माइनस क्यू आर, यही आएगा कि नहीं? अब इसका भी बच्चे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका क्या आएगा? देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये तो मॉड ए निकल आया। अब क्या निकाल रहे हैं? मॉड बी। तो मॉड बी क्या निकलेगा? यहां देखो ध्यान से, क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू एस और पी आर प्लस क्यू एस। यही हुआ। तो चलो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिला? पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। ये मिल गया। माइनस करो, क्योंकि डिटरमिनेंट से ही पता लगेगा। तो यहां क्या मिला? देखो पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस प्लस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। ये आ गया। हमने क्या किया? पहले डिटर्मिनेंट ए का निकाल लिया, फिर डिटर्मिनेंट बी का निकाल लिया। तो यहां पर देखो डिटर्मिनेंट बी क्या आने वाला है पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट द आइडिया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर मॉड बी बराबर, यहां पर करो पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2pq आर एस माइनस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। यही आ गया। यहां देखो कुछ पार्ट कट रहे हैं। कौन सा? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बच गया, हमारे पास क्या आ गया? देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर मॉड बी पी स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2pq आर एस। यही बच गया।
अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी एस माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो, अगर मैं इसका मॉडुलस लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर मॉड बी बराबर क्या आ गया, पी एस माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर मिल गया हमें, ये मॉड ए के स्क्वायर के बराबर मिल गया। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर मॉड बी बराबर मॉड ए का स्क्वायर। मॉड ए की जो रैंक है, तुम्हारा जो ए दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहां पर देखो, ए किसके बराबर है, ए बराबर है पी क्यू आर एस के। यहां देखो ध्यान से, ए इज पी क्यू आर एस। इसकी रैंक क्या हो सकती है, एन दी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्लियर, डिटर्मिनेंट का, तब भी रैंक क्या रहेगी, एन ही रहेगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ मॉड बी की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ मॉड बी इज एन, एन ही होगी। समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि रैंक हमें कैलकुलेट करना है, और रैंक कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला, इसके बाद मैंने डिटर्मिनेंट बी का निकाला। ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिला, क्या कि डिटर्मिनेंट बी बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी, अगर मैट्रिक्स ऑफ ए की रैंक एन है तो ए स्क्वायर की भी रैंक एन होगी। इट्स अ कॉमन सेंस। इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी की रैंक क्या हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिला बी ऑप्शन इज राइट, सॉरी सी ऑप्शन इज राइट। दिस इज कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इज सी। तो क्या मिला, आंसर इज सी। तो कर ले जाओगे जब भी रैंक की बात हुई और सिमिलैरिटी मिल गई हमें, राइट। आगे देखते हैं क्या है। अब 5x7 मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल टू 1, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो 5x7 बनाना है तो पहले मैट्रिक्स बना लो, सेम टाइप है ये भी क्वेश्चन। 5x7 बनाना है, 5 रो हो, सब में 1 रखा हुआ है, 7 कॉलम है, ये दिया गया। लोग समझेंगे कि रैंक इसकी ज्यादा होगी, भाई नहीं, यहां देखो 7 है बेटा, तो टोटल कितने हैं, 7 है, राइट। तो 5x7 है, 5x7 का मतलब क्या हुआ, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक पता करनी है, तो हम एलिमिनेशन लगा दें। क्या देखो, R1 R2 R3 R4 R5। तो क्या एलिमिनेशन लगाएं, सिंपल एलिमिनेशन। देखो क्या, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1 and R4 changes to R4 minus R1 and R5 changes to R5 minus R1। ये ऑल ऑपरेशंस आर इनबिल्ट, बहुत सिंपल ही लग जाएंगे। तो सब किस में कन्वर्ट हो गए, देखो, तो मैट्रिक्स ए इज कन्वर्टेड। सिर्फ 1 पहली वाली तो यही रहेगी भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, यही रहेगी।
और सब चेंज हो जाएंगी, और चेंज होके क्या बन जाएगी, देखो यहां पर अभी आ जाएगा, सब 0 हो गया। लगा दो, क्लियर, 5 आ गई, सब 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो R1 R2 R3 R4 R5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, दिस इज द 5x7। अब अगर कोई तुमसे पूछे इसकी रैंक क्या होगी, तो दिखाई दे रही है रैंक क्या आ गई, देखो रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो आर ए बराबर कितना मिल गया, 1 बच्चा। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। कुछ नहीं करा हमने भैया, सेम टाइप के जब भी एलिमेंट होंगे तो रैंक हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, कंफ्यूज नहीं होना है कभी। क्लियर। और देखते हैं क्वेश्चन, यहां देखो, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज, कैसे, बहुत सिंपल है। देखो क्या करें, यहां देखो ए मैट्रिक्स पहले लिख लो, क्या है 1 0, सॉरी क्या दिया गया है, यहां देखो 1 4 8 7 0 0 3 0 4 2 3 1 3 12 12 24 2, यही दिया गया है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा गणित लगाया। यहां देखो हमने चेंज किया R4 चेंजिंग टू 4R4, क्या करा हमने 4R4 माइनस 3R3, ये कर रहे हैं। तो क्या बना, देखो A बराबर क्या बन जाएगा, ये बनेगा, यहां देखो ये बन गया, यहां देखो ध्यान से 12 माइनस 12 0, ये क्या आया देखो 48 माइनस 6 48 माइनस 6 42, राइट। यहां क्या बना देखो 96 माइनस 9 96 माइनस 9 कर दो, यहां पर देखो ये 96 आ गया माइनस 3 इंटू 9, ये 96 माइनस 9 कितना आ गया 87, 87 ही आएगा। क्लियर। यहां कितना आ रहा है देखो, ये मिला 8 माइनस 3 5, नहीं हो रहा है। यहां देखो 4 2 3 1 0 0 3 0, ये तो होगा ही नहीं, बीच वाली लाइन उसको पकड़ना ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें एक जीरो नहीं है बस, और सारे जीरो इसलिए चेंजिंग नहीं होगी, राइट। ये कितने भी एलिमिनेशन इसमें लगाओगे तुम, एनी काइंड ऑफ एलिमिनेशन, दिखाई नहीं दे रहा है एनी, मेरे को अभी यहीं से पता चल गया, एनी काइंड ऑफ एलिमिनेशन डोंट वर्कआउट, कोई भी कर लो, इसको भी करेंगे 4 टाइम्स तो यहां भी नहीं होगा, यहां करेंगे यहां भी नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हुई, नॉन जीरो रोज क्या बोलोगे 4, तो रैंक कितनी आ गई, बहुत अटपटा सा दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो हम यहीं पर रोक देंगे और रैंक कितनी बोल देंगे 4 आ गई। और भी तुम एलिमिनेशन लगा दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फर्क पड़ता तो वो दिख गया होता अभी यहीं से बाय लॉजिक, राइट। कितनी आ गई, तो आंसर कितना मिल गया 4, कर ले जाओगे। चलो और देखो क्या है, लेट ए बी आ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रैंक आर, AX बराबर 0, P इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वेयर P इज, कुछ नहीं, क्या होगा बताइए, देखो अगर मान लो मेरे पास AX बराबर 0 है, राइट, इसकी रैंक दी गई है, रैंक क्या है R, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है
n। क्या पूछा गया है, हमने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर फ्री वेरिएबल प्लस रैंक वेरिएबल, यही बताया था मैंने। फ्री कितने हैं, p, ये निकालना है, प्लस ये r है, बराबर किसके, n की। देखो यहां दिया गया है p इंडिपेंडेंट, p की वैल्यू पूछी गई है कि p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देखो किसके बराबर हो जाएगा। तो क्या निकालना है, p निकालना है, p बराबर कितना आ गया, n माइनस। बता चुका हूं, ये नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक को घटा दो। सी ऑप्शन इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यही तो हमने सिखाया था तुम्हें, क्या करना था, फ्री वेरिएबल पता करना है एक्स बराबर 0 के, क्योंकि फ्री वेरिएबल कहां होंगे, यहां पर फ्री है, तो फ्री कितने हैं, p है प्लस r, टोटल ये होंगे और ये किसके बराबर होंगे, n के। तो p की वैल्यू बतानी है, कितनी हो गई, n माइनस r। कुछ नहीं करना बच्चे, नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक घटा दो, वही क्या निकल आएगा, p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। चलो, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 4 6 8। तो क्या करें, यहां पर देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें डिटर्मिनेंट से हम पता लगा के बता सकते हैं। ये कंडीशन किसकी है, ये n है और बराबर 0 है, तो डिटर क्या हो गया, लेस n हो गई, यही तो है। तो निकाल दो डिटर्मिनेंट, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो यहां देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से मॉड ऑफ ए क्या आएगा, देखो 1 4 5 6 8, राइट, -2 क्या मिलेगा, 3 4 5 8, राइट, +3 क्या मिला, 3 4 4 6। क्लियर है इतना बात, ये मिल गया। अब इसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट ले लो भाई। अब क्या आंसर आ गया, देखो तो क्या मिला हमें, यही देखो 1 1, राइट, 32 -30 2 2, 24 -20 4 +3, 18 -16 2, कितना आया, 2 -8 +6, 8 -8 बराबर 0। दैट्स कंफर्म हो गया कि इसकी रैंक कम आने वाली है। और रैंक कितनी आने वाली है, देखो इसकी रैंक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दैट्स मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अब ये पता नहीं है कि रैंक इसकी या तो 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन एक एक्चुअल आइडिया नहीं है क्या है। तो कैसे पता लगाएं, इसके क्या कर लें, को फैक्टर्स देख लें, सब माइनर्स देख लेते हैं कि अगर वो 0 के बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि रैंक इसकी, सारे सब माइनर्स अगर 0 के बराबर हो गए तो रैंक 1 होगी, और सारे सब माइनर्स अगर 0 के बराबर नहीं हुए तो रैंक 2 हो जाएगी। तो यहां पर देख लो भाई, तो यहां देखो मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ये है, यहां देखो यही देख लेते हैं 1 2 3 3 4 5 4 6 8। यहां देखो कोई भी सब माइनर उठा के देख लो, 0 नहीं आ रहा है। यहां देखो, यहां भी 0 नहीं आ रहा है, यहां भी 0 नहीं आ रहा है, यहां भी 0 नहीं आ रहा है। दैट्स इट के ये कंफर्म हो गया कि ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0। तो लिख देते हैं, वी नो दैट ऑल सब माइनर्स are not 0, then rank of matrix A is 2, final।
क्लियर है इतना बात? तो आंसर क्या लिख लो, सी ऑप्शन, और इसको गलत करार दे दो। क्लियर है? और देखो, तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देख लिए, टफ वाले भी सब देख लिए, देखो, राइट। ये भी देख लिया हमने अपना टफ। और कोई बचा है? एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस उसको करेंगे एंड फिनिश। चलो, यहां देखो, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ये दिया गया है। क्या पूछा गया है कि रैंक बताओ भैया, तो कुछ नहीं, इसमें तो दिखाई दे रहा है बहुत इजीली, क्या कि भैया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से इक्वल टू जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होगा तो रैंक के लेस एन हो जाएगी, बराबर होगा एन हो जाएगी। ये बस याद रखना है तुम्हें, राइट। और रो एक्लन फॉर्म हमने कई बार सारे मैट्रिक्स में करके दिखा दी है तुम्हें, राइट। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पर तो इसका निकालना है, तो मैट्रिक्स से लिख लो यहाँ 0 0 -3 9 3 5 3 1 1, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। हम -3 ले लें बस, इसके अलावा ये तो सब जीरो ही हो जाएंगे, तो लो लिख देता हूँ, पहला वाला 0, दूसरा वाला 0, बचा क्या -3, ये आ गया 9 1 3 3, राइट। तो कितना मिला देखो, -3, यहाँ मिल गया 9 -9, ये भी मिल गया हमें 0। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक के लेस एन के बराबर हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो अब देख लेते हैं भाई क्या है। तो सारे सब माइनर्स तो 0 नहीं आ रहे, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है, एक झलक में ही पता चल जाएगा कि सारे सब माइनस 0 नहीं हो रहे हैं। जब सारे सब माइनस 0 नहीं हो रहे तो रैंक कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई मैट्रिक्स की। क्लियर है इतना बात? तो आंसर क्या आ गया, 2, दिस कैंसिल दिस कैंसिल दिस कैंसिल। तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, एक बार हम सब पे नजर फिर से डालेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहां देखो, इसमें नहीं हो रहा था, वर्कआउट ही नहीं कर रहा था हमारा, तो रैंक 4 आ गई। जबरदस्ती वर्कआउट नहीं करेंगे कि 19 सर ने कहा है इसमें तो सारे तीनों 0 बन रहे हैं, इसमें तो तीनों 0 बन रहे हैं, तो ये सर ने क्यों 0 नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि अगर हम इसमें और इसमें चेंजिंग करते तो इसमें तो चेंजिंग हम करते, अगर 0 बनाते तो इसमें भी चेंजिंग आ जाती, इसमें भी आ जाती और इसमें भी आ जाती। तो ये तुम्हें बाया लॉजिक समझना है। अगर बाया लॉजिक इतना भी लॉजिक नहीं है कि तुम जबरदस्ती 0 बनाने में लगे हुए हो, तो पूरा पेपर 0 हो जाएगा, 3 घंटे में भी इसको 0 नहीं बना पाओगे। क्यों? तुम्हें लॉजिक से समझना है, ये 3 0 रखे हुए, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कोई भी मैन्युपुलेशन लगा दो, क्योंकि अगर इसमें मैन्युपुलेशन वर्क करेगा तो वो इसमें भी तो करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, राइट। दूसरा देखो, फिर हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, तो इनसे भी परेशान नहीं होना है, राइट। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमने कुछ नहीं किया, एक ही डिटर्मिनेंट निकाल ली। क्यों? मैट्रिक्स का कनेक्शन डिटर्मिनेंट से है, तो एक ही डिटर्मिनेंट निकाली, बी की निकाली। ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिल गया, और जब रिलेशन मिल गया तो हमने उसकी रैंक निकाल ली, और रैंक कितनी आ गई थी इसकी, ए। ये देखो तुम्हारे सामने ही आई। जब क्या आ गया था, मॉड बी बराबर मॉड ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी मैट्रिक्स की रैंक है वही रैंक ए मैट्रिक्स की भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर ए का ए स्क्वायर की भी रैंक निकाली जाए तो एन ई के बराबर आएगी। अगर ए की रैंक एन है तो ए स्क्वायर की भी एन होगी, ए क्यूब की भी एन होगी। कोई एलिमेंट तो बढ़ नहीं जाएंगे ना स्क्वायर करने पे, तो एन आ गई थी, राइट। और देखो हमने, फिर हमने ये देखा 5 × 7 की मैट्रिक्स है, ऑल एंट्रीज हमने 1 कर दी, राइट। तो हमने ये देखा एलिमिनेशन करके कि सब कुछ 0 हो रहा है। जब सब कुछ 0 हो रहा है इसका मतलब रैंक 1 ही होगी इसकी, तो रैंक 1 लिखती है, राइट। सेम केस इसमें भी था। ये देखो, ये तो हमने थ्योरी में ही आपको बता दिया। इसमें पूछा है Ax बराबर 0 में P इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वेयर P इज, तो हमने क्या बताया था, टोटल क्या होते हैं, P इंडिपेंडेंट प्लस R, तो P प्लस R, तो N बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, N माइनस R। क्या करें, नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक हटा दो तो Ax बराबर 0 के सोल्यूशन मिल जाएंगे, 0 वाले। ये देखो, इसमें भी कुछ नहीं था, ए आई जे करना था, सेम टाइप के एलिमेंट मिल रहे थे, रैंक कितनी हो जाती, 1 हो जाती। यहां देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, थोड़ा टिपिकल था। फाइनली ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया था, और रैंक कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। यहां पर भी लिख देते हैं, इसकी रैंक कितनी आई थी, 4 आई थी।
क्लियर है इतना बात? ये भी कर लिया था हमने क्वेश्चन अच्छे से। और देखो और रैंक के क्या क्वेश्चन थे। फिर ये आया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट से कर लिया था। फिर इसके बाद ये आ गया, इसने बोला कि भैया सब इस तरह से लिखा हुआ है उल्टा सीधा, ये देखो कितना बड़ा बड़ा। कुछ नहीं किया तो हमने तुम्हें बताया कि एक 3+1 और 3+1 n बराबर 3 रख के, तो एक 4x4 की मैट्रिक्स में हमने रख के देखा, तो उसमें सारी रो जीरो हो रही है, सिर्फ एक नहीं हो पा रही है। इसका मतलब n+1 और n+1 के अगर मैट्रिक्स में भी करके देखेंगे, वहां पर भी सारी रो जीरो हो रही है, सिर्फ एक नहीं हो रही है, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 1 हो गई। यहां देखो, यहां भी हमने देख लिया डिटरमिनेंट के थ्रू, यहां भी देख लो, यहां भी सेम कंडीशन है, टपल बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखा, राइट, तो रैंक कितनी आ गई? 1 आ गई। टपल से कंफ्यूज नहीं होना है कि कंफ्यूज हो गए टपल से, एक्स बोला तो 1 टपल, एक्स वाई बोला तो 2 टपल, एक्स वाई जेड बोला तो 3 टपल, एक्स वाई जेड टी बोला तो 4 टपल। तो राइट, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने करा ही दिए हैं, कुछ नहीं बचा हुआ है आपका, राइट। तो यहां देखिए रैंक के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं सारे, जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी। अब एक थोड़ा फ्री स्टाइल के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हैं, कुछ एडजॉइंट के, उनके फ्री स्टाइल की क्वेश्चन की एक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लेंगे पूरी, अराउंड उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो है ना, फिर हम जाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। तब तक आप रैंक को एंजॉय करिए और इसको एलिमिनेशन को करते रहिए। आपके पास जो भी बुक है उससे एलिमिनेशन कर लीजिए। तब तक हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के साथ, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।